क्योंकि वल्लभ भाई पटेल आरएसएस पर बैन लगाना चाहते थे, बैन लगा देते, नेहरू जी ने इसको खारिज कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग तो नहीं यार, गुड इवनिंग है। छोड़िए, चलिए थोड़ी सी मजाक है आपसे भी करना जरूरी होता है। मजाक ना करेंगे तो आपको हल्का कैसे रखेंगे, क्योंकि मोदी मीडिया के प्रोग्रामों को देख करके आप पक जाते हैं। आपको भी इंतजार रहता है कुछ ऐसी खबरों का सुनने का जिनके लिए आप बेताब हो, जो खबरें आप तक पहुंचाई हो। कुछ पत्रकार बिहार चुनाव पर कवरेज कर रहे हैं, फाइनेंस होने के बाद करने दीजिए, हम करेंगे देश की बात। देश के प्राइम टाइम में ऐसी खबरें जिनके बारे में जिक्र ना किया गया, ना बताया गया, बस हिंदुस्तान की जनता को काट दिया गया। न इसकी फिक्र किसी पत्रकार को है, न इसकी फिक्र किसी भी ऐसे बुद्धिजीवी को है जिस बुद्धिजीवी को चिंता होनी चाहिए। और बुद्धिजीवी कितने बच्चे हैं जो ट्वीट भी नहीं कर सकते इनके बारे में। करते हैं गाहे बेगाहे वो आम हिंदुस्तानी लोग खबरें बताने के लिए मुझे टैग करके ट्विटर पर। तब मैं सोचता हूं कि यार ये तोता खिला रहे थे पार्क में घूम के, प्रधानमंत्री जी सी प्लेन में घूम रहे थे और कितना कबाड़ा कर दिया देश का। जी हाँ, ये तीन खबर आपने देखी होंगी दोस्तों। ये तीन खबर जिसमें खुलासा है, ये तीन खबर जो हिंदुस्तान की आबादी पर और आम हिंदुस्तानी की जेब पर असर डालेंगे। फैसला है कि पेट्रोल की तरह बिजली के दाम बढ़ेंगे। अब जैसे पेट्रोल के रेट डिसाइड करती हैं बड़ी कंपनियां, उसी तरह से प्राइवेट कंपनियां बिजली के दाम डिसाइड करें। बैंक में पैसे जमा करने जाइएगा तब भी टैक्स लगेगा, और आप अपना पैसा निकालिएगा तब भी टैक्स लगेगा। इसका आधार क्या है, इस आधार के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पूरी खबर के साथ बात करेंगे, पूरी सच्चाई के साथ बात करेंगे। लेकिन ये तीन खबरें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान को हिला करके रख देंगी। और एक आरटीआई में मोदी सरकार पर सनसनीखेज खुलासा होता है। इतना बड़ा सनसनीखेज खुलासा जिसको सुन करके आपके भी दिल में लग जाएगा कि ये कैसी सरकार है। ये राष्ट्र प्रेम के नाम पर, राष्ट्रवादी होने के नाम पर भारत के लोगों के 135 करोड़ जनता के साथ धोखा कर रही है। ये तो थी मुख्य खबरें दोस्तों। अब चलिए इनके सबूतों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली उस खबर से जिस खबर के बारे में बोला गया था कि साहब पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। ये खबर यहां मैं डाल देता हूं। पेट्रोल की तरह बढ़ेंगे देश में बिजली के दाम, विशेष संवाददाता दिल्ली का लिखता है। पेट्रोल के बाद अब जनता पर बिजली की मार भी पड़ने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 संशोधन संसद में लेकर आ रही है, जिसके बाद दिल्ली का सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा, और जहां प्राइवेट कंपनियां हैं उनके हाथ में भी होगा। किसानों और घरेलू उत्पादों पर गिरेगी गाज। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन को इसी साल संसद में पास कराने की तैयारी में है मोदी सरकार। ये पूरी खबर क्या है इसको आप ढूंढ सकते हैं, इसको मैंने डाल रखा है यहां पर, इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर पर जिसमें कहा जा रहा है कि साहब आप बैंक में अपने पैसे रखेंगे, मतलब बैंक में आप पैसे डालेंगे तब भी आपको दाम चुकाने होंगे, पैसे निकालेंगे तब भी दाम चुकाने होंगे। इसका मतलब ये कि डर दिखाया जा रहा है कि घर में पैसा रखा तो फिर आईबी, सीआईडी, सीबीआई के लोग आपके घर में छापा डाल सकते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगाई थी इसलिए कि ऐसे शरारती तत्व जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते थे उस टाइम पर, ठीक है, उन पर लगाम लगाने के लिए। लेकिन बहुत से नेता, तो नेता क्या, मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, उनके बच्चे भी बड़े कामयाब बन गए, और उनके पास रटा हुआ एक घृणित वाक्य होता है गांधी परिवार के लिए। लेकिन चलिए, हमें क्या लेना देना गांधी परिवार से या किसी से। हम तो खबरों के सौदागर हैं, खबरें आपके बीच बता देते हैं और खबरें आप पसंद कर लेते हैं। अब बैंक में जमा करने के बारे में जैसा मैं बोल रहा था, उसके भी बारे में मैं आपको यहां खुलासा कर देता हूं, यहां डाल देता हूं वो खबर कि बैंक स्टाफ व जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको भी छूट नहीं होगी इसमें।
बैंकों में अब पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत कर दी है, अभी एसबीआई तक नहीं आई है। अभी देखते रहिएगा, ये प्रयोग होता रहता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और प्रयोग बहुत जम के होता है। इतना जम के होता है ये प्रयोग जो मैं बता नहीं सकता, मीडिया पर भी नहीं आता है, मीडिया इनके बारे में बताता भी नहीं है। ये खबरें शायद आप तक पहुंचाई भी नहीं होंगी मीडिया ने, ना इस पर कोई डिस्कशन चलाई होगी, ना प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री बुलाकर के इस पर डिस्कशन या सवाल पूछे होंगे अंजनाओं कश्यप ने, रजत शर्मा ने, दीपक चौरसिया ने, क्योंकि बिके हुए तो सब हैं ना भाई, उनको तो पैसे मिल जाते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, उनकी तनख्वाह चल रही है। लेकिन उन गरीबों का क्या, जो महाराष्ट्र से आए थे, उस जनता का क्या, उस आम आदमी को क्या मिलेगा? वो आम आदमी तो बैंकों में अपना पैसा जमा करेगा तब टैक्स देगा, और निकालेगा तो टैक्स देगा। और ये जनधन योजना पर भी जमा करने पर टैक्स लागू नहीं है, ये टैक्स निकालने पर है। 100 रुपया देना पड़ेगा जनधन योजना में जिसके खाते खुले हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख का लालच देकर के इतने सारे बैंक अकाउंट खुलवा दिए और पूरी हिंदुस्तान की जनता को गुलाम बना लिया बैंकों का, और उन बैंकों को बना दिया जमींदार। जबकि इंदिरा गांधी ने पूरे बैंकों को जमींदार से छोड़ करके एक राष्ट्रीयकरण कर दिया था, उनका राष्ट्रीयकृत कर दिया था, सरकार के अंडर में कर दिया था। अब तो सब कुछ बिकने वाला है। कुछ बना तो नहीं पाए, लेकिन इन 6 सालों में स्टेशन से लेकर के हर चीज बेच दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मीडिया को भी खरीद लिया, उन गद्दारों को भी खरीद लिया जो देश को गद्दारी पहले से पसंद है। ऐसे गद्दार तो तब भी थे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। हमारे नए युवाओं को ये नहीं पता होगा, लेकिन इतिहास पढ़ें ये जानने के लिए उस समय उन नेताओं ने कितनी कुर्बानी दी। जिन वल्लभ भाई पटेल के उस गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के उस पुतले पर पहुंचे थे, जो पुतला उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा के कारण बनवाया, उनको बेइज्जत कराने के लिए, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल आरएसएस पर बैन लगाना चाहते थे, और बैन लगा देते, नेहरू जी ने इसको खारिज कर दिया था। अब बैंकों में पहले तो पैसा इसलिए रखा जाता था कि सरकार की क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था ठीक हो। अब कौन बैंकों में पैसा रखेगा और कौन कितना पैसा रखेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत की है। ऋण खाते पर मैं जानकारी दे दूं, एक दिन में 1 लाख तक जमा पर निःशुल्क होगा। 1 लाख से ज्यादा होने पर 1000 रुपये एक चार्ज, मतलब न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये लिए जा सकते हैं, जो भी आपका होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस खबर को मैंने यहाँ डाल दिया है, बराबर में डाल दिया है, इसको आप पढ़ रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है ना इन्होंने गरीबों की बात करके। और तीसरी खबर है, तीसरी खबर पर मेरा अलग से वीडियो होगा दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। शाम तक इंतजार कीजिए या कल तक इंतजार कीजिए। पहले इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इस पर आप अपने कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।